वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के महान गुणों का, उनकी कृपाओं का, उनके स्नेह का अपने जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए, विचारते हुए अपने हृदय को पावन करें और उन भगवान के प्रति अपने श्रद्धा को, कृतज्ञता को अर्पण करें। उसके लिए जिस किसी भी आसन में आप स्थिर होकर ध्यान पर्यंत सुखपूर्वक बैठ सके, वो आलथी पालथी लगा ले, वो आसन लगा ले। आसन लगाकर, आलती फालती लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। सीधा करते हुए सहज रखें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज कर लें। पूरी देह को, आसनस्थ स्वयं को योगियों की तरह अनुभव करें। फिर बाहर से धीरे धीरे प्राणों को, श्वास को भीतर लें, अनुभव करते हुए श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कर लें। भीतर आती हुई श्वास को अनुभव करें। श्वास के साथ साथ पूरे शरीर को, सिर के सिरे से पांव के तलवों तक, हाथों के नखूनों तक पूरी देह को अनुभव करें।
श्वास को लेते हुए स्वयं को अनुभव करें। श्वास जब भीतर जाए तो शरीर को अनुभव करें। पेट को फूलते हुए, देह को फूलते हुए, फैलते हुए, ऊंची उठती हुई। और जब प्रश्वास भीतर से बाहर निकाले तो उसके निकलते हुए अनुभव करें। पेट को सुकड़ते हुए, शरीर को सुकड़ते हुए अनुभव करें। श्वास के प्रति आस्था भाव लाएं। श्वास नहीं, ये हमारा जीवन है। ये हमारे प्राणों का ईंधन है। ये परमात्मा का प्रेम है, उनका स्नेह। बहुत ही मधुरता पूर्वक श्वास लें। अनुभव करते हो। अब श्वास को धीरे धीरे लेकर भीतर रोके। रोक कर दिव्यनाद को दोनों कानों में मन को लगाकर सुने। दिव्य प्रकाश को देखें प्रकृति में। मन को काक तालु पर लगाकर, कंठ में लटक रहे स्तन पर लगाकर, इस प्रकार दिव्यनाद और प्रकाश को सुनते देखते हुए श्वास को बाहर से भीतर भर के फिर रोके। रोक कर अपने मानस में प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप जपे। और जप जपते हुए उसका जो अर्थ है सर्वरक्षक, उस सर्वरक्षक भगवान के भाव में अपनी आत्मा को लगाए कि भगवान सर्वरक्षक सब प्रकार से कैसे हमारी रक्षा कर रहा है। पृथ्वी से, जल से, अग्नि, वायु, आकाश से, सूर्य से, चंद्रमा से, दिन से, रात्रि से, नदियों से, सागर से, सरिताओं से, वर्षा से, बादलों से, ऋतुओं से, वृक्षों से, वनस्पतियों से, औषधियों से, फल सब्जियों से,
नाना प्रकार के अन्नों से, खेत खलियानों से, पशुओं के दूध से, दही कृत मक्खन से, नाना प्रकार की व्यवस्थाओं से विधाता हमारी कैसे रक्षा कर रहा है, जिस कारण उसका नाम, उसका स्वभाव ही सर्वरक्षक, यानी सबकी रक्षा जो हर पल, हर क्षण, हर समय और हर प्रकार से कर रहा हो, वो सर्वरक्षक प्रभु, उसका नाम ओम और उसका मानस जप करना है, ताकि अपने हृदय पर, अंतकरण पर जिस विधाता ने ये जीवन दिया है उसकी भक्ति के संस्कार पड़े, अपनी आत्मा उस परमात्मा से जुड़े जो इस जीवन का दाता, धारण करता, पोषण करता, पालन करता है। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट तक आप प्रभु नाम का मानस जप जप, जप को करते हुए, जप में ही, जप के साथ में ही दिव्यनाथ को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें और इस भाव में स्वयं को रखें कि प्रभु सर्वरक्षक है। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जप भगवान के ओम नाम प्रणव के अर्थ की भावना के साथ जपते हुए भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को, आस्था के भावों को अर्पण करें। ये जीवन, ये शरीर, ये संसार, ये अवसर, हर पल नई नूतन श्वास, ये सब उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की व्यवस्था से मिल रहा है, जिनका नाम हम जप रहे हैं, जिनका स्मरण हम कर रहे हैं। ये शरीर उन्हीं का है, उन्हीं का मन है, उन्हीं का तन है, उन्हीं का जीवन है। शरीर के भीतर की एक एक कोशिका उनकी कृपा है। एक एक सिर का बाल, एक एक देह की रों, शरीर के भीतर के सारे अवयव, अंग प्रत्यंग, 72,000 नस नाड़ियां, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र शोणित, सब प्रभु का। सबको वही बनाते, वही सबका शरीर में पांच भौतिक बाह्य खाद्य पेय पदार्थों से निर्माण करते। हम तो उनके बनाए हुए शरीर में रह के उसका प्रयोग कर रहे हैं, जो हमें अपने कर्म फलों के आधार पर मिला है। उसका हम अपने आत्मोन्नति, आत्म उत्थान, आत्म स्वरूप के ज्ञान और परमात्मा की ज्ञान के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इस जीवन को समझने के लिए। तो भगवान का, प्रभु का हमारे इस जीवन में किस किस प्रकार से, किन किन व्यवस्थाओं, नियमों में उनका स्वरूप समाया हुआ है, वे समाये हुए हैं, उसे महसूस करते हुए, अनुभव करते, भगवान के प्रति स्वयं में आस्था, आदर, श्रद्धा, समर्पण अनुभव करें। और वो सुन रहे हैं, वो जान रहे हैं हमारे इन क्षणों को, हमारे मन के भावों को। भगवान को अर्पण करें इन भावों को। हो कीजिए। प्रभु को अर्पण करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, इस जीवन के लिए, संसार के लिए, इस अवसर के लिए, शरीर के भीतर की सारी शक्तियों के लिए, हर पल मिलते नूतन प्राण, जीवनी शक्ति, श्वास के लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से स्वयं को बाहर लाएं। चाहे तो दोनों हथेलियों का आकर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए।
पीछे से हम श्वेताश्वतर उपनिषद का स्वाध्यायी अध्ययन करते चले आ रहे हैं। श्वेताश्वतर के इन श्लोकों का, मंत्रों का, विचारों का ज्ञान, चिंतन, मनन और ध्यान, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, शाब्दिक और प्रायोगिक, दोनों पक्षों को हम विचारते, अनुभव करते हुए चले आ रहे हैं। श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं कि ये जो पूरा विश्व, पूरा जगत, पूरा संसार है, ये तीन तत्वों का ही विस्तार है। इसमें एक तत्व इसका निर्माता, विधाता, पालन पोषण, धारण करता सविता देवी, प्रणव ओम नाम वाला परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है। दूसरा तत्व इस सारे जगत के रूप में जो परिणत हुआ है, जिससे ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चांद, तारे, पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, ऋतुएं, ये सब बना है, जो इस सब का मेटीरियल है। वो कर्मशः सूक्ष्म भूत, अहंकार, महतत्व और मूल प्रकृति। उसी मूल प्रकृति के 24 विकारों में ये सारा संसार समाया है। उन्हीं 24 विकारों से ये सारा जगत, सारा विश्व, सबके शरीर, सबके खाने पीने के पदार्थ बने हैं। और तीसरा तत्व है जिसके लिए ये पूरा जगत बनाया गया है। इस जगत को जिसके लिए भगवान स्वयं धारण कर रहे हैं, वो तत्व है जीवात्मा। जीवात्मा स्वभाव से अल्पज्य, अल्प शक्ति वाला और एक देशी, निराकार, अजर अमर सनातन तत्व है, चेतन है, जानने वाला, अनुभव करने वाला तत्व है देह में। इन्हीं तीनों के दरमियान पूरा का पूरा ये विश्व है। इनमें से हम आत्म तत्व है। हमारा शरीर और ये सारा संसार प्रकृति से बनी दुनिया, प्रकृति से बना विश्व है। ये सब प्रकृति के प्राकृतिक विकार है, जिसमें हमें पांचों इंद्रियों से ग्रहण होने वाले पांचों विषय नित्य अनुभव होते हैं। आंख से दिखाई देने वाली सब चीजें, कान से सुनाई देने वाले सब शब्द, नाक से सूंघने में आने वाली सारी गंधें और त्वचा से स्पर्श में आने वाले सारे पदार्थ और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, अंतकरण के द्वारा आत्मा के जानने में आने वाले सारी वस्तुएं, सारा जगत, सारा ब्रह्मांड, ये सारे जो प्रकृति के बने पदार्थ हैं, ये सब जिनमें अपना शरीर, शरीर के भीतर के सब पदार्थ आ जाते हैं, ये सारा दृश्यमान जगत, ये जो आत्मा से अलग है,
और इनसे भिन्न आत्म तत्व हम है जो संख्या में अनंत है। स्वरूप में सब एक जैसे हैं। शरीर सबके कर्मानुसार अलग अलग है। स्वभाव सबके संस्कारों के अनुसार अलग अलग। प्रकृति परिणामी है, नित्य है, परिवर्तनशील है। जीवात्मा कूटस्थ नित्य है, अपरिवर्तनशील है। और परमात्मा भी कूटस्थ नित्य सर्वज्ञ है। वो सबका जानने वाला है, सर्वशक्तिमान है। इन्हीं तीनों तत्वों का विस्तार ये विशाल विश्व है। इसको हम श्वेताश्वतर उपनिषद द्वारा समझ रहे हैं और इसको भांति भांति से महर्षि श्वेताश्वतर हमें जना रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छे से इसका अनुभव कर सके। तीनों तत्वों का साक्षात्कार करके जो मानव योनि के लिए परमात्मा ने परम आनंद मोक्ष धाम की व्यवस्था करी है, उसको हम इस जीवन में अपने सत पुरुषार्थ परिश्रम के द्वारा पा सके। सो आइए उसी क्रम में सविता देव की महिमा को हम अगले मंत्र श्लोक में पढ़ेंगे। युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्। इसके पदार्थों को देखेंगे, फिर भावार्थ को देखेंगे और फिर इसका गान करेंगे ताकि पहले भाव मन में आ जाए तो फिर गान के साथ साथ भाव भी भीतर चलता रहे। देखिए, देवान, देवान यानी इन सब देवों अर्थात उपासकों और साधकों को जो मनसा अपनी अपनी चित्त वृत्तियों के निरोध द्वारा युक्त्वाय युक्त पद की प्राप्ति के लिए देवान इन सब देवों उपासकों और साधकों को जो अपनी अपनी चित्त वृत्तियों के निरोध द्वारा युक्ताय पद की प्राप्ति के लिए यानी योगी होने के लिए, योग की प्राप्ति के लिए, ईश्वर से संयुक्त होने के लिए दिवम द्युलोक को धिया अपने बुद्धि कौशल से सुवर्यतः उत्तमताओं का वर्ण करते हुए जो आगे ही आगे बढ़ रहे हैं बृहद ज्योति करिष्यतः बहुत अधिक प्रकाश ज्ञान विज्ञान फैला रहे हैं तान उन सबको सविता वह सबका उत्पादक परमात्मा ही प्रसुवाति प्रेरित कर रहा है। क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं देवान इन सब देवों उपासकों और साधकों को
जो अपनी अपनी चित्त वृत्तियों के निरोध द्वारा युक्त पद की प्राप्ति के लिए अर्थात ईश्वर से संयुक्त होने के लिए द्युलोक को अपने, द्युलोक मतलब ज्ञान लोक को अपनी बुद्धि कौशल से उत्तमताओं का वर्ण करते हुए जो आगे ही आगे बढ़ रहे, बहुत अधिक प्रकाश अर्थात ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ा रहे हैं और संसार में फैला रहे हैं, उन सब साधकों को सविता वह सबका उत्पादक जीवनदाता परमात्मा ही आत्म कल्याण की दिशा में प्रेरित कर रहा है। ये इसका पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है देवान। इन देवों को, किन देवों को? ग्रह उपग्रह आदि को, जो मनसा नियम से मन के द्वारा युक्तवाय गति करने के लिए मनसा उपग्रह देवान, इन देवों को, ग्रह उपग्रह आदि को जो नियम से युक्तवाय गति करने के लिए धिया व्यवस्था पूर्वक दिवम द्युलोक को सुवर्यतः सुशोभित कर रहे हैं, चमका रहे हैं। बृहद ज्योति करिष्यत, बहुत अधिक प्रकाश और विज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं सूर्य के द्वारा। तान, उनको, सविता वह महान प्रेरक ईश्वरी प्रसुवाती बनाता है और नियमाधीन चलाता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो जो परमात्मा सविता देव है, वो ही इन देवों को, यानी जो ब्रह्मांड में पदार्थ है, द्युलोक है, अंतरिक्ष लोक है, भूलोक है, ग्रह उपग्रह है, नक्षत्र है, इन सबको, इन देवों को, इन दिव्य पदार्थों को जो नियम द्वारा अपनी व्यवस्था से गति दे रहा है, घुमा रहा है, एक व्यवस्था में, एक परिधि में, एक सीमा में, एक नियंत्रण के साथ दिवम द्युलोक को, सूर्य लोक को, प्रकाशित लोकों को, जो स्वयं प्रकाशित हैं जैसे सूर्य, सुशोभित कर रहा है, चमका रहा है, चला रहा है, घुमा रहा है, इनसे इस संसार को बसा रहा है, जीवन दे रहा है। बृहद ज्योति ही करिष्य, तो बहुत अधिक प्रकाश सूर्य से मानो धरती पर फैला रहा है, कण कण को दिखा रहा है और अपने वेद ज्ञान द्वारा संसार में विज्ञान का प्रकाश कर रहा है। वेद ज्ञान से द्युलोक के, सूर्य लोक के, पृथ्वी के भीतर के रहस्यों के, पदार्थों के निर्माण को, ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है, उनका निर्माण कर रहा है। भूगर्भ में, माता के गर्भ में शिशु का, पशुओं के गर्भ में उनके बच्चों का, कृमि कीट पतंगों का, जो सब कुछ संसार के सारे विज्ञान को धारण कर रहा है, वो इन सब को धारण करने वाला, गति देने वाला सविता देव ही है। वही इन सब का महान प्रेरक ईश्वर है। वो ही इन सब को बनाता है, नियमाधीन चलाता है, अपने नियमों के अनुसार इन सबको चलाता है।
ये दो अर्थ हुए इस मंत्र के। अब तीसरा अर्थ देखिए। यदि मन और इंद्रियां प्रबल हो, तब अल्प सामर्थ्य वाला जीवात्मा उनको अपने वश में कैसे करे। इस भाव से जुड़ा हुआ इस मंत्र का तीसरा अर्थ है, ईश्वर की सहायता से यही दर्शाते हैं कि धिया मतलब बुद्धि पूर्वक, धिया यानी बुद्धि पूर्वक, मनसा मनोयोग पूर्वक, मन लगाकर, बुद्धि पूर्वक मन लगाकर, स्वर्यतः यानी सुख प्राप्ति के लिए, प्रयत्नशील देवान यानी अपनी इंद्रियों को, युक्तवाय निरुद्ध करने के लिए, दिवम आनंदमयी स्वर्गीय बृहद ज्योति, महान ज्योति को, स्वर्गीय बृहद ज्योति क्या है, वो परमात्मा, करिष्यते प्राप्त करके उसका प्रकाश व्यवहार करने में संलग्न उन उपासकों को वह प्रेरक प्रभु ही प्रेरणा, बल और सफलता प्रदान करता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सविता देव परमात्मा ने जो हमें शरीर के अंदर अंतःकरण दिया है, साधन दिए हैं, उन साधनों को वही प्रभु प्रेरित कर रहा है। प्रेरक, उनका प्रेरक वही। प्रेरक का मतलब है कि उन पदार्थों को गति, उन पदार्थों में शक्ति वही परमात्मा भर रहा है। उन पदार्थों के प्रयोग भी उसी की व्यवस्था से हम कर पाते हैं। ये अलग बात है उनका दुरुपयोग हम अपने अज्ञान के कारण, और उनका सदुपयोग हम ज्ञान के कारण करते हैं। सदुपयोग का ज्ञान भगवान हमें वेद में देते हैं। वेद के बारे में महर्षि कणाद मुनि का कथन है कि बुद्धि पूर्वा वाक्कृति वेदे, वेद में जो भी कहा वो सब बुद्धि पूर्वक कहा है। इसलिए धिया बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि क्या है, बुद्धि माने ज्ञान। और कौन सा ज्ञान बुद्धि है, अध्यवसायी है, निर्णय कराने वाला है, ठीक राह पर ले जाने वाला है, मन को किसी उचित कार्य में लगाने वाला है, वो ज्ञान वेद का है, सविता देव प्रभु का है। तो बुद्धि से मनोयोग पूर्वक स्वर्यतः सुख प्राप्ति के लिए, लौकिक सुख के लिए और पारलौकिक सुख के लिए, जो प्रयत्नशील देवान जो इंद्रियां हैं अपने शरीर में, इंद्रियों को देव कहते हैं। जो प्रयत्नशील इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को गलत दिशाओं से, गलत विचारों से, गलत कामों से, गलत देखने, गलत सोचने, गलत सूंघने, गलत खाने, गलत छूने की दिशा से रोक कर निरुद्ध करने के लिए दिवम बृहद ज्योति, उस महान परमात्मा को अपने व्यवहार में लेकर आए। परमात्मा को व्यवहार में कैसे लाते? जब भी कोई कर्म कर रहे हैं तो उस भगवान का स्मरण करें। स्मरण करते ही वो भगवान बुद्धि में आ जाएगा। भगवान तो सब जगह आया हुआ है, अपने को ही, अपनी बुद्धि को ही उस भगवान का आभास अपने आत्मा को ही होगा।
जैसे ही उसका ख्याल मन में आएगा तो फिर हमारे बुरे कर्म रुक जाएंगे। इंद्रियां बुरी दिशा में जाने से तत्काल रुक जाएंगी और अच्छी दिशा की ओर प्रेरित होंगी। बुरे विचारों को इंद्रियों से रोकेंगे, इंद्रियों को बुरे विचारों की ओर जाने से रोकेंगे, प्रत्याहार होगा। इस प्रकार करने में संलग्न यानी इस व्यवहार में लगाने वाला उपासकों को वह परमात्मा सविता देवी है, वह प्रेरक प्रभु ही है। ये प्रेरणा प्रसुवाती उसी से मिल रही है। शरीर में बल, समझ और ज्ञान उसी परमात्मा से मिल रहा है, जिसने इन साधनों को सदुपयोग करने का ज्ञान अपने वेद में दिया है। चौथा अर्थ, है जब योगारूढ़ उपासक मनसा यानी मनोनिरोध पूर्वक यानी मन की वृत्तियों को बुराई से रोककर देवान अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों को युक्तवाय अपने वश में करके या ईश्वरीय शक्तियों से अनुप्राणित करके ईश्वरीय भावों से स्वयं को जोड़ करके दिया ज्ञान विज्ञान की सहायता से यानी बुद्धि पूर्वक ज्ञान पूर्वक दिवम सर्वोच्च सुख पूर्वक अवस्था को सुवरीयतः प्राप्त सुखमय बनाता हुआ बृहद ज्योति महान प्रकाश विज्ञान को करिष्यते बढ़ाता हुआ प्रसुभाति नाना प्रकार की रचना करने और प्रेरणा देने में समर्थ होता है। अर्थात ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने में और नाना पदार्थ के पदार्थों का निर्माण करने में अपने सामर्थ्य को, अपने बुद्धि बल को बढ़ाता है। जैसे हमारे पूर्वज ऋषियों ने योग का अवलंबन करके समाधि को प्राप्त करके पदार्थों के स्वरूप को, गुण कर्म स्वभाव को जान करके उन पदार्थों के द्वारा नाना भांति के महान यंत्र बनाए और उन यंत्रों से लोक का, संसार का उपकार किया। तो ऐसे विशेष यंत्र जो परमात्मा का आलंबन करके उसके ज्ञान को धारण करके बुराई से अपने मन को रोक करके संसार के पदार्थों के नियमों को, उनके स्वरूप को, संसार की व्यवस्था को, सबको जान समझ करके संसार के सुख को बढ़ाने के लिए जो नाना प्रकार के यंत्रों का, पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसको वो प्रेरणा सविता देव परमात्मा की ओर से ही होती है। उसकी वो रचनाओं में जो बुद्धि बल है, जो चिंतन है, जो योग्यता है, वो परमात्मा की कृपा से ही उसमें आती है। इस प्रकार से इस पर विचार करेंगे तो इसके चारों अर्थों को हमने विचार किया, चारों अर्थों को हमने पढ़ा। अब इसका हम उच्चारण करेंगे। ओम
युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्। ॐ युक्ताय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्। सविता प्रसुवाति तान्। ओ, इस प्रकार अब आप इस पर विचार करेंगे, श्लोक को भी दोहरा लेंगे आज, और इस पर फिर कल हम और भी विचार करेंगे। अब आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। 2 मिनट आप मौन होंगे, नेत्र बंद कर लेंगे और इस ज्ञान से, इस श्लोक मंत्र के चिंतन से जो आपको भाव मिला, उस भाव में स्वयं को स्थिर करके भगवान का धन्यवाद करेंगे, सविता देव प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हो कीजिए। हो, इस प्रकार प्रभु सविता देव के सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के प्रति अपने आस्था भावों को, श्रद्धा भावों को, समर्पण कृतज्ञता के भावों को अर्पण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। भगवान से हमें जीवन मिला है, शरीर मिला है, हर पल नवनूतन जीवन देने वाली श्वास प्राण प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए हम परमात्मा के प्रति सदैव स्वयं को कृतज्ञ रखें। हर पल हमारा जीवन है तो भगवान की कृपा से, श्वास के कारण है, शरीर के भीतर की व्यवस्था और नियमों के कारण है।
जो भगवान के किए बनाए हैं। इसलिए भगवान के भाव में सदैव रहते हुए जीवन को जिए, तभी इस जीवन का वास्तविक कल्याण मंगल संभव है। हम इसके लिए भगवान के दिए ज्ञान का सदुपयोग करके जीवन को भगवान से जोड़कर जिए और स्वयं को सुखी करें, स्वयं को सदैव आनंदित रखें और अपने से जुड़े स्वजनों को, परिवार, समाज और विश्व को भी सुखमय बनाने का चिंतन करें। सभी के लिए परमात्मा से बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।